फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो पब्लिश किया था बेस्ड ऑन डीएमआर रजिस्टर। डीएमआर आपको याद होगा शायद। आज एक दूसरा रिक्वायरमेंट आया, तो वो रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन बल्क मटेरियल के ऊपर है। ये मेनली बल्क मटेरियल क्या होता है, कौन कौन आइटम को हम लोग कंसिडर करता हूँ बल्क मटेरियल में। ठीक है, वो मैं पूरा डिटेल्स में आपको लगभग एक कुछ डाटा प्रेजेंट करके आपको समझाने का कोशिश करूंगा। और उसको रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट कैसे करता है यूनिक वे में, वो मैं आपको साथ शेयर करूंगा। चलिए, मैं ये देर ना करते हुए मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मेरा डाटा है। ये बहुत अच्छा एक डाटा है जिसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको पास 40-50 अगर कलम का डाटा हो तो फाइल ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। तो उसको थोड़ा हल्का में हल्का इन द सेंस कुछ कुछ डाटा के ऊपर मेरे को रिपोर्ट चाहिए। पहले देखिए, मैंने एग्जाम्पल क्या है हमारा। एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए। ये हमारा एक मास्टर डाटा है। इसमें देखिए कितना कलम है। कलम मैंने इसको आपको लगभग कितना होगा, 34 34 का कलम का डाटा है। इसमें क्या है, सीरियल नंबर है, रिसीव डेट है, गेट एंट्री है, एक पार्टी चालान नंबर है, व्हीकल्स नंबर है, आइटम कोड है। आइटम कोड ये दोनों लिया मैंने, इसको जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। चलिए बाद में कि आइटम कोड वेंडर को मैंने दूसरे पर्पज से लिया था, इसका जरूरत नहीं। तो मटेरियल डिस्क्रिप्शन है, यूनिट है, रजिस्ट्रेशन, आरएसटी नंबर है, ग्रोस वेट है, टायर वेट है, नेट वेट है, बहुत सारे कलम है। आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। सप्लायर्स नेम है, ट्रांसपोर्टर नेम है, कहाँ से मटेरियल आता है, कौन से महीने का है, रॉयल्टी नंबर क्या है, रॉयल्टी का क्वांटिटी क्या है, सोर्स क्या है। ये इतना सारे डाटा के ऊपर मैंने एक दो चीज मेरा रिक्वायरमेंट, इसको पहले मैंने बनाया था। जो परचेस रजिस्टर जो था वो था आपको बेस्ड ऑन व्हीकल्स नंबर एंड डेट। बट हमारा एक फ्रेंड का रिक्वायरमेंट है, सप्लायर एंड मटेरियल वाइज उसको चाहिए। तो जैसे कि देखिए, इधर सप्लायर्स का, मेरे पास सप्लायर्स को नेम इधर कुछ फ्रंट पे क्यों रखा हूँ, इसका रीज़न क्या है। क्योंकि मेरे को फुल नाम पता नहीं है, मेरे को अधूरा अधूरा से कुछ कुछ चीज़ें पता है। तो उसको रिपोर्ट कैसे लो, शायद वो रिलायबल ट्रेडर्स, रिलायंस ट्रेडर्स, कुछ भी है। तो आप आर ही करिए या दो तीन करिए। देखिए इसमें क्या है ना, शिवम कंस्ट्रक्शन आ गए, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको अगर आर ई एल करो तो क्या हो गया, रिलायबल ट्रेडर्स आ गया, है ना। तो रिलायबल ट्रेडर्स वो मास्टर सीट में कितना बार रिपीट हुआ, ये आपको लगभग 137 टाइम रिव्यू हुआ। ठीक है। अभी ये तो गया वेंडर वाइज। दूसरा है, आपको देखना है कौन से मटेरियल, एस टी ओ, स्टोन डास्ट कर दीजिए। स्टोन डास्ट में आपका कौन से वेंडर था, वेंडर का नेम आ गया, मटेरियल डिस्क्रिप्शन आ गया। क्योंकि मटेरियल डिस्क्रिप्शन वही होगा जो मैंने सिलेक्ट किया। बट आपको इधर कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ इधर कुछ शॉर्ट नेम दे सकता है या फुल नेम भी दे सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए, ये चीज़ हम लोग ऐसे और भी एक है, इसमें हम लोग ऑटो बॉर्डर लगाया, कैसे बॉर्डर लगाया, क्या किया, हर चीज़ मैं आपको साथ शेयर करूंगा। पहले हम लोग समझ लेता हूँ, जो बल्क मटेरियल जो है, हम लोग किस टाइप को मटेरियल को बल्क मटेरियल बोल सकता हूँ और वो किस काम पे लगता है। मैं 10 एग्जाम्पल दूंगा और उसको थोड़ा थोड़ा डिटेल्स बोलूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। जैसे एक सैंड है, सैंड को हम लोग बल्क मटेरियल का अंडर में ही कंसिडर करूंगा। और ये मेनली यूज होता है कंक्रीट मिक्सिंग, प्लास्टरिंग, ब्रिक वर्क एंड बैकफिलिंग का। ठीक है। दूसरा होता है एग्रीगेट 20 mm, 10 mm, डस्ट। बहुत सारे आदमी हैं, तो मैं एक एक करके जो जो मैंने कंसिडर किया उसके बारे में ही बोलता हूँ। जो कंसिडर नहीं किया उसको मैंने एक लिस्ट बनाई, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो 2 नंबर होता है एग्रीगेट 20 mm। मेनली इसको यूज होता है कंक्रीट मिक्सिंग, प्लास्टरिंग, ब्रिक वर्क एंड बैक फिलिंग के लिए। और एग्रीगेट 10 mm, फ्लोर कंक्रीट, पीसीसी, स्ट्रक्चर वर्क। स्टोन डस्ट होता है पेपर ब्लॉक, ब्रिक वर्क एंड रोड सबग्रेड का, सब बेस का। जीएसबी जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रैनुलर सब बेस, वो रोड लेयर सब बेस, हाईवे एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम पे यूज होता है। ये WMM, वेट मिक्स मैकडम, ये रोड बेस कोर्स है एंड इस ये पेवमेंट का लिए यूज होता है। सॉइल
एम्बार्कमेंट फिलिंग, लेवलिंग एंड बैक फिलिंग का लिए भी ये होता है, यूज होता है। मोडम होता है रोड लेयर फिलिंग वर्क एंड सबग्रेड इम्प्रूवमेंट। पीसीसी, पीपीसी, पीपीसी होता है, पीपीसी भी एक सीमेंट पीपीसी जिसको प्लास्टरिंग मशीनरी वर्क एंड जनरल कंस्ट्रक्शन का यूज होता है। ओपीसी होता है आरसीसी स्ट्रक्चर, बीम, स्लैब, कलम, हाइट स्ट्रक्चर, और भी सारे बहुत सारे। मैं कुछ कुछ चीज़ नोट किया और कुछ आइटम को मैंने डिटेल्स नहीं बताया, बट इस ये भी आइटम जो है आपको बल्क मटेरियल में कंसिडर किया जाएगा। जैसे फ्लाई ऐश है, रिवर स्टील है, बिटुमिन है, बिटुमिन का दो पार्ट है, एमल्सन एंड VG30, वाटर कंस्ट्रक्शन वाटर है, बोल्डर है, क्रश स्टोन है, ब्रिक्स है, और भी हो सकता है जो मैंने कंसिडर नहीं किया। मैं ये नहीं बोलता हूँ जी इतना ही आइटम आपको बल्क मटेरियल में आएगा, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो मेरा मेन मोटो क्या है? मेरा मेन मोटो है जी, मैंने एक रजिस्टर मेंटेन करूँगा, और मेरे को कुछ भी कभी भी कुछ भी, जैसे ये वीडियो का पर्पस है सप्लायर एंड मटेरियल वाइज डिटेल्स निकाल। तो आपने पहले हम लोग दो, क्या करूँगा, दो कलम इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट। और ये दो कलम जो है ना, इसको आपने डिलीट कर सकते, कोई ज़रूरत। तो ये दो कलम को नाम मैं क्या दूँ? एक देता हूँ मैट, और एक देता हूँ VEN। अगर पहले मैं चेक कर लेता हूँ इस टाइप का कुछ है नाम, तो फिर वो देना मुश्किल हो गया। वो कैसे चेक करेंगे आप? फॉर्मूला में जाइए, नेम मैनेजर में जो जो हम लोग इतना सारे नाम दिया था ये सब है, ठीक है। तो रहने दीजिए इसको, नहीं तो फिर दूसरा मेरा डाटा क्रैक हो जाएगा। तो इसको मैंने क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, मैट वैन, मैट अंडर स्कोर 1 2 3 कर दो, और एक करो वैन _1 2 3, ठीक है। आप लोग को पता है नेमिंग रेंज कभी भी न्यूमेरिक से नहीं होता, या हो सकता है आपको उसको पहले वीडियो में। तो अभी करना क्या है, अभी मेरे को नेमिंग रेंज देना है, ठीक है। तो इतना इतना दे दीजिए, क्या है, मैट _1 2 3, ये हो गया। और एक देना है VEN _1 2 3। मैट एंड वैन का दो मैं वेंडर को यूज किया, अभी क्यों किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं मैट दिस एंड काउंट इफ दिस, कॉमा, ये मैंने काउंट की। काउंट के लिए मैंने दिया जो ये जो सैंड है ये सीट में कितना बार रिपीटेड हुआ, उसको मैं काउंट कर लिए। इसमें एक मिनट, एंड एक सिंबल दे दीजिए, सेपरेशन बहुत जरूरी है, एंड, राइट, ऐसे करिए। जैसे सैंड इधर 1 है, देखो सैंड 2 आ गया है ना। तो ऐसे करके मेरे को डिटेल्स, मतलब सीरियल नंबर लाने के लिए मैंने इसको यूज किया, काउंट ए फॉर्मूला, ठीक है। इसको आपने ये कर दीजिए। दूसरा, दूसरे के लिए वही फॉर्मूला को कॉपी करके सिर्फ कलम नंबर चेंज कर दीजिए। तो अभी कलम नंबर क्या है वो देख लीजिए। मटेरियल, ये तो क्या है, मटेरियल के लिए। अभी वेंडर के लिए देखिए, सप्लायर्स जो होता है वेंडर, ये होता है V कलम है, इसको V। तो ये फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए, जरूरत नहीं है 50 बार लिखने का। और इधर जाके Ctrl V, और ये भी कर दीजिए, भी काउंट भी, इधर भी थोड़ा देख के करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बाबू। तो गड़बड़ नहीं होने मत दीजिए। अभी इसको खींच लीजिए इतना तक। ये क्यों किया मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं बताऊंगा जी इसको रीज़न क्या है। पहले बात है जो मेरे को, जैसे इस सीट में कितना बार सेंट रिपीट हुआ, कोई आइटम या नेम रिपीट हुआ, बेसिकली उसको लिए ये बनाया गया। ये चैप्टर हमारा जो एग्रीगेट का है ये खत्म हो गया। अभी डाटा वैलिडेशन आपको सभी को पता है, इसको बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट लाइव में चलता हूँ। मैं कुछ कुछ फॉर्मेटिंग करके रखा हूँ, और इधर क्यों रखा हूँ इसका रीज़न है, जो आपको उस सीट में ना जाके इधर आप छोटा छोटा नाम, जैसे बंगाल बिल्ड मार्ट है, तो BEN दे के भी आप सर्च करते हैं, नहीं तो क्या होगा, आपको रिपोर्ट उस लेजर में जाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इधर से इधर तक मैंने हाइड कर दे रहा हूँ, इसको मैंने हाइड कर दे रहा है। अभी जो लाइव है हमारा, लाइव को सर डिस्कस, अभी काउंट करना है मेरे को सप्लायर्स। सप्लायर्स काउंट करने के लिए इजिकल टू, क्या हुआ इसका, होम में जाओ तो कलर शायद कुछ, इजिकल टू काउंट इफ, काउंट इफ रेंज। तो
आपको करना क्या है, इस कौन सीट में हो, सप्लायर्स। तो जो सप्लायर्स है, सप्लायर्स में जाइए आप, मटेरियल, ये सप्लायर्स का जो है इतना तक, कॉमा, क्या फाइंड फाइंड करना है आपको, ये ये कितना बड़ा है, ठीक है। तो इसमें अभी जीरो है, इसलिए क्योंकि इसमें कुछ हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला यूज कैसे होगा, इजिकल टू वी लुकअप, इस एक हम लोग वाइल्ड कार्ड यूज करूंगा, एंड एंड ये, इसको फिक्स करिए, एंड कॉमा, ये जो नेम है आपको इधर से सर्च करना, कॉमा 1, 0। तो अभी जैसे मैंने DUR करूँ, तो ये दुर्गा आना चाहिए, राइट। ये दुर्गा मटेरियल 108 बार हुआ। अगर ABC करूँ, तो ABC कितना बार, एक 138, BLU 137 टाइम है। उसके बाद SUN, ये कितना बार है, 137 है। तो देखिए इधर आपको सर्च करना है, पूरा नाम नहीं, थोड़ा थोड़ा अधूरा अधूरा जो भी है वो नाम देके आप सर्च करिए, ठीक है। तो ये हमारा एक, तो ये हुआ। अभी देखिए हम लोग सीरियल नंबर यूज करूंगा, सीरियल नंबर पहले 1 दे दीजिए, ठीक है। इजिकल टू, इफ कंडीशन यूज करिए, इफ दिस सेल लेस देन दिस है, तो करना क्या है, इसको साथ +1 करिए, नहीं तो ब्लैंक कर दीजिए, ठीक है। और इसको थोड़ा ज़्यादा करके आप, जैसे मैं देख रहा हूँ 200 300 आ रहा है, तो लगभग मैंने 411 का ले लिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, कितना नंबर है, इधर जितना आएगा उतना ही आएगा। देखिए इधर 137 ही आएगा, इधर 137 से ज़्यादा आ नहीं सकता, ठीक है। 137 आएगा, डिपेंड ऑन वो सीट में कितना बार वो रिपीट हुआ, ठीक है। अभी इधर एक हम लोग इजिकल टू, क्या है, वेंडर, सप्लायर्स। तो वी लुकअप क्या करना पड़ेगा, दिस, एंड इसको भी लीजिए, 1, 1 2 3, कॉमा, वेंडर। तो VN हम लोग 1 2 3 किया था ना, उसको नाम याद होगा, कॉमा, मैच का यूज करूंगा, TCH, मैच। मैच किसको करना है, इसको 1 2, कॉमा। अभी वेंडर मास्टर जो है उसमें अभी जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि अभी तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई चारा नहीं है, ठीक है। अभी मेरे को जाना पड़ेगा वेन मास्टर। तो वेन हम लोग इधर से दिया था, AJDEFH, इतना तक ही। इसको आप फ्रीज कर दीजिए, कॉमा, 0, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। ये देखिए इसका सनराइज कंट्रोलर ये पूरा हो जाएगा, इतना कंप्यूटर को स्लो कर देगा, तो इसलिए जितना 411 तक लिया था ना उतना तक ही हम लोग करूँगे, ज़्यादा नहीं करूँगे। इसको अकड़ के ही करिए, क्योंकि बेस्ट वाला से अगर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करो तो पूरा ही आ जाएगा, और उस टाइम आपको घूमते रहेगा, इतना डाटा एक बार में नहीं हो सकता, ठीक है। 411, कंट्रोल D करिए। इसमें कुछ नेगेट रेक्टिफिकेशन एंट्री है जो हम लोग कर लूंगा, ईफ एरर का एक फॉर्मूला यूज करूंगा। ईफ एरर करता क्या है, जो आप चाहते हो कस्टमाइज्ड डाटा, अगर ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक करिए, कंट्रोल R, अभी कंट्रोल D कर दिया, राइट। तो ये आपका हो गया। आ, देखिए अभी मेरा 137 है, तो 137 आया। अभी मेरे को एवरग्रीन देखना है, तो मेरे को पार्टी का नाम पता नहीं, EVE ऐसे दीजिए, कितना 137 है, तो 137 का पूरा डिटेल्स आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेंडर वाइज। और इसमें मैं एक चीज़ थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले ये कर लीजिए। अभी मटेरियल वाइज कैसे करना है, मटेरियल वाइज भी सेम फॉर्मूला है, इसमें कोई ज़्यादा तंझम नहीं है। उसमें पहले काउंट कर लीजिए कितना नंबर है, इफ काउंट इफ, ठीक तो हो, UNT, काउंट इफ का रेंज क्या है आपका, किस लिए, मटेरियल। तो चलिए मटेरियल में चलिए, ये आ गया मटेरियल, इसको फ्रीज करिए, कॉमा, इसमें आइए, और इसको सर्च कर, इसको आप फिक्स्ड कर दीजिए, कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को ड्रैग नहीं करना है। अभी देखिए मैं इधर एक और भी फार्मूला यूज करूंगा, हम लोग जो पहले उधर भी किया था, इजिकल टू वैल्यू का स्टार। क्यों किया, इसको पहले भी मैं ये डिस्कशन किया, ये वाइल्ड कार्ड है, याद है ना आपको, वैल्यू का में बहुत सारे मैंने देखा है। इसको फ्रीज करिए, एंड दोनों तरफ इनवर्टेड कॉमा,
अभी मटेरियल को लाना पड़ेगा मेरे को इधर से A4 कॉमा 1 कॉमा, ये जैसे ब्रिक आ गया, ठीक है, ब्रिक आ गया तो मेरे को ब्रिक को नहीं चाहिए, सैंड, SAND सैंड। तो सैंड 103 बार आया, वो आपको दिखाई दे रहा है। सेम एक फॉर्मूला हम लोग यूज करूंगा सीरियल नंबर के लिए, इजिकल टू इफ दिस लेस देन दिस, इसको फिक्स करिए तो ये +1, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसको कितना 200 तक कर सकते हैं आप बस। और इसमें इसमें एक फॉर्मूला यूज करूंगा हम लोग, क्या, मटेरियल ना, इजिकल टू वैल्यू का, वैल्यू का वही होगा, वैल्यू का इसको साथ A4 एंड ये एंड ए 1 2 3 राइट साइड में मेरे को खींचना है, कॉमा। अभी मेरे को क्या है ना, मटेरियल मैट 1 2 3 MAT, ये देखिए, इसको नेमिंग रेस दिया, कॉमा, मैच मैच, इसको 1 2 3 1 2, कॉमा। अभी मेरे को उस सीट में जाना पड़ेगा, किससे, मैट से, कॉमा 0, ये भी से आ गया, Ctrl+R। और इसमें से आपको कुछ जैसे 200 250 जो हम लोग किया था उसको कर लीजिए, आपको जरूरत नहीं है ज़्यादा, Ctrl+D करिए। और ये एने को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करूँगा, क्या बता सकते हैं आप लोग, हम लोग यूज़ करूँगा इफ एरर फॉर्मूला, क्योंकि ये कस्टमाइज करना है, आपको कुछ लेना है लीजिए, नहीं लेना है तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसी को बोलता है कस्टमाइज डॉट। Ctrl+D, आपका ये चीज भी इसमें देखिए। मैं एक, जैसे 103 में 103 तक ही बॉर्डर आता है, नीचे नहीं आता है, नहीं आएगा ना। अभी दूसरा देखिए, जिसमें थोड़ा नाम ज्यादा है, FL में कितना है, 103 है, OPC में कितना है, 103 है, PIT में कितना है, ये भी 103 है, WMM में कितना है, सभी का एक ही है, सब ग्रेड रिवर। इसको खोलिए, इसीलिए चेंज नहीं हो रहा है, स्टिल 103 फ्लाई OP। एक बार चेक कर लेता हूँ मटेरियल का, जैसे, क्योंकि क्रॉस चेक करके हर चीज करना बहुत मैं सैंड को कर, बोल्डर, बोल्डर कितना है, बोल्डर 103 है, एक बार चेक कर लो, बोल्डर 103 ही होना चाहिए। तो बोल्डर BO इधर लिखना, बोल्डर 103 है। और कितना बोल्डर है, OPC सीमेंट ब्रिक्स, ये भी 103 है, मतलब इक्वल। अब थोड़ा ज़्यादा कम भी कर सकता है, ऐसे बात नहीं है। तो देखिए उसको लिए आपको करना क्या है, जैसे कुछ कुछ आइटम आप डिलीट करो, ठीक है, डिलीट करके तो आप जैसे सेंड एक माइनस कर दीजिए, क्या फर्क पड़ा, तो डैमी डाटा है ना, सैंड को करिए, देखिए सैंड अभी कम हो गया। तो अब अगर सैंड से करेंगे ऐसे, तो सैंड में देखिए 101 आ गया, 2 माइनस किया, 101 आ गया। बट ये आपको इधर एक एक दो वर्ड लेटर लिखना पड़ेगा, फुल लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसे ही दिया गया जो आप कोई भी वर्ड का पहले 2 अक्षर या 3 अक्षर लिखो, वो आपको रिप्लाई दे देगा। दूसरा बात बोलना था आपको, क्या बोलना था, ये जो बॉर्डर ऑटोमेटिक हुआ ये कैसे हुआ, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे जितना तक चाहिए, ठीक है, इसको पहले भी दिखाया था मैं, प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा हटाओ, इसमें जाइए, होम में जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल में जाइए, फॉर्मेट सेल, इसमें जाइए, इसमें एक ऑप्शन है देखिए, नो बॉर्डर, नो ब्लैंक, इसमें क्लिक जब भी करेंगे, आपको जैसे मेरा रेड है, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ आपको सामने, तो आपको पता चलेगा। तो बॉर्डर क्या करना चाहिए मेरे को, नीला करना चाहिए, देखिए इसका कलर भी पूरा बॉर्डर चेंज हो जाए, इसका चेंज हो, ओके। बस इसको यही फॉर्मेट है, ये हिसाब से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दो चीज था, मेरे को लगा आप लोगों के साथ शेयर करो, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और क्या बोलूँ, आज इतना तक, इसमें कुछ छूटा नहीं, वो थोड़ा देख लीजिएगा, छूटे तो मिस हुआ तो मेरे को ज़रूर बताइए, कमेंट से मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। तो मैंने सोचा ये वीडियो आपको काम पे आएगा, अगर काम पे आए तो ज़रूर यूज़ करिए, ठीक है, दोस्त लोग को शेयर करिए, और खुद को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करिए। इसी को साथ मैं आज अलविदा लेता हूँ। गुड डे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।